یہ डी चौक का सूरत हाल आपके सामने है। कंटेनर हर तरफ है और खरदार तारे हैं, पुलिस है, रेंजर्स है और FC एहलकार तैनात है। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम थे। 38,000 सिक्योरिटी एहलकार इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगहों पर तैनात किए गए हैं और मैंने पिछले एहतजाज में देखा है। मैं खुद चाइना चौक में, डी चौक में, बाकी और इस्लामाबाद में उनको कवर किया है और जिस तरह की शेलिंग का उन्होंने मुकाबला किया है और जिस तरह की शेलिंग पुलिस वाले उन पे करते थे और फिर वो वापस फेंकते थे, तो मैं हैरान था कि ये मतलब लोगे या क्या है। हम तो एक मिनट भी गुजारा नहीं कर सकते थे। 200 के लगभग जो इस PTI के कारकुन हैं वो भी गिरफ्तार हो गए हैं। ये तो बाकायदा IG साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात की है। तो पुलिस मौजूद है, PTI के जो कारकुन हैं वो भी जोश व जज्बे के साथ मुख्तलिफ इलाकों से काफिले की सूरत में डी चौक मतलब आने की कोशिश में है कि वो पहुँचेंगे। और सर इतनी फोर्सेस है डी चौक में, क्या समझते हैं PTI जो कारकुन है यहाँ तक पहुँच जाएंगी? बिल्कुल पहुँचेंगे, क्योंकि इसमें जो जज्बा मैंने पिछले एहतजाज में देखा है। मैं खुद चाइना चौक में, डी चौक में, बाकी और इस्लामाबाद में उनको कवर किया है और जिस तरह की शेलिंग का उन्होंने मुकाबला किया है और जिस तरह की शेलिंग पुलिस वाले उन पे करते थे और फिर वो वापस फेंकते थे, तो मैं हैरान था कि ये मतलब लोगे या क्या है। हम तो एक मिनट भी गुजारा नहीं कर सकते थे उस शेलिंग में। तो अभी ये डी चौक का सूरत हाल आपके सामने है। कंटेनर हर तरफ है और खरदार तारे हैं, पुलिस है, रेंजर्स है और FC एहलकार तैनात है। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम थे। 38,000 सिक्योरिटी एहलकार इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगहों पर तैनात किए गए हैं और 200 के लगभग जो इस PTI के कारकुन हैं वो भी गिरफ्तार हो गए हैं। ये तो बाकायदा IG साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात की है। तो पुलिस मौजूद है, PTI के जो कारकुन हैं वो भी जोश व जज्बे के साथ मुख्तलिफ इलाकों से काफिले की सूरत में डी चौक मतलब आने की कोशिश में है कि वो पहुँचेंगे और उनके पास क्रेन्स भी है। ये जो कंटेनर्स वगैरह लगाए गए हैं और ये पहले भी इस तरह लगते रहे हैं, इसको हटाने में उनको मतलब मुश्किल पेश नहीं आई। सिर्फ मतलब उनकी वो हौसला है उन लोगों में और वो जब आएंगे, जिस तरह के लोगों की तादाद वो बता रहे हैं कि 5-5 हज़ार कारकुनों को, हर MNAs MPAs को बताया गया कि ये आप लोगों ने लेके आना है, तो वो फिर आपके सामने है। पिछली दफ़ा भी इस तरह कुछ लोग थे, लेकिन फिर भी वो डी चौक जो उन्होंने कहा था कि हम पहुँच गए थे, फिर एहतजाज रिकॉर्ड किया। फिर जो सूरत हाल बनी वो तो आपके सामने है। अली-अमीन गंडापुर साहब जिस तरह के वो चले गए, लेकिन इस दफ़ा खान साहब की काल है। खान साहब ने सबको कहा है कि आप लोगों ने पहुँचना है और आप लोगों ने एहतजाज रिकॉर्ड कराना है, क्योंकि खान साहब पे जो केसेस हैं पिछले 1.5 सालों से वो भी मुख्तलिफ चीज़ें आपके सामने आ रही है, जिस तरह के तोशा खाना केस का फैसला है और बाकी मुख्तलिफ उसमें जो दूसरी उसमें उसकी गिरफ्तारी डाल दी है। तो लोग जिस तरह के जोश और जज्बा लोगों में मैंने पिछले एहतजाज में देखा है और इस दफ़ा जिस तरह के इंतजामात किए गए हैं, मोटरवे इस्लामाबाद से पेशावर और लाहौर से इस्लामाबाद और इस तरह GT रोड्स और बाकी DI खान टू इस्लामाबाद मोटरवे, मतलब सब कुछ बंद किया हुआ है। इस्लामाबाद आपके सामने ये जितनी भी मतलब ब्लीव एरिया है ये सब कुछ बंद है। और इसके साथ साथ मैं अगर आपको बता दूँ, एम्बुलेंसेज भी मौजूद है। मतलब इस्लामाबाद के चाइना चौक में या डी चौक 0 पॉइंट या फैज़ाबाद या 26 नंबर मुख्तलिफ जगह पे कंटेनर मौजूद है, लेकिन देखेंगे वो कब तक